आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आपका सिलेबस है ये इंग्लिश मीडियम का रहेगा। जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन सभी के लिए वीडियो ऑलरेडी बना दी गई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर से विजिट करके वाली वीडियो देख सकते हैं। और ये जो आपका सिलेबस है ये DOE के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। और ये जो सिलेबस है ये सेशन 2022 से 2023 वाले बच्चों के लिए रहेगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड भी दे सकते हैं मैथमेटिक्स का 041। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आपका जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा, यानी कि जो आपका पेपर बनेगा वो किन किन चैप्टर्स पर बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका नंबर सिस्टम है वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा। नंबर सिस्टम आपका 10 मार्क्स का रहेगा। और जो आपका अलजेब्रा है वो रहेगा आपका 20 मार्क्स का। और जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये रहेगा आपका 4 मार्क्स का। ज्योमेट्री रहेगा आपका 27 मार्क्स का। मैंसुरेशन रहेगा आपका 13 मार्क्स का। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रहेगा आपका 6 मार्क्स का। और जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो फिर ये बनेगा आपका 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहेगा। और यहाँ पर जो आपको इंटरनल असेसमेंट के जो पेपर के नंबर दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 20 में से, यानी कि ये नंबर आपके टीचर्स डिसाइड करेंगे कि आपके कॉपी की क्या परफॉर्मेंस है, आपकी क्लास में बैठने उठने की क्या परफॉर्मेंस है। ये आपके जो नंबर्स होते हैं ये टीचर्स के हाथ में होते हैं इंटरनल असेसमेंट के। और जब इन सबको टोटल कर देंगे तो फिर हमारे बनेंगे 100 मार्क्स, जो फाइनल मार्क्स पर डिपेंड करेगा। जो आपकी फाइनल मार्कशीट बनती है उसमें ये जो नंबर्स मिलते हैं वो 100 से मिलते हैं। और वो जो आपके 100 मार्क्स हैं वो आपके ऐसे कैलकुलेट होते हैं। तो फिर मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया पेपर्स का। जो आपका पेपर होगा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करते हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मैथ का वो है आपका नंबर सिस्टम। और इससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो आपका पेपर रहेगा ये 2 बार होगा, यानी कि एक बार होगा आपका वोल सिलेबस का, यानी कि जितना भी आपका सिलेबस है जो भी अभी मैं आपको बताऊंगा जितने भी चैप्टर, ये सारे के सारे चैप्टर्स उसमें इंक्लूड होंगे, वो होगा आपका एनुअल एग्जामिनेशन। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स रहेंगे एनुअल एग्जामिनेशन वाले, यानी कि इस तारीख तक आप सभी को अपना जो सिलेबस है एनुअल वाला, यानी कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है इस तारीख से पहले। और फरवरी में आपके पेपर स्टार्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर वो होगा 30 सितंबर 2022 के बाद। आपको ये सारा का सारा जो कंटेंट है अभी ये जो आपको ऊपर दिख रहा होगा ये सारा का सारा जो कंटेंट है ये आपको यहाँ तक 30 सितंबर तक कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन में आएगा वो कौन कौन से चैप्टर आएंगे। और बाकी जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसमें तो आपके सारे के सारे चैप्टर आ ही रहे हैं। जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन है उसमें आएगा आपका चैप्टर नंबर 1, नोट डाउन करते चलेंगे, साथ साथ जो आपकी बुक है उसमें टिक कर लेंगे। नंबर सिस्टम में आपका जो नंबर लाइन है जिस पे आपको रिप्रेजेंट करना होता है नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सारे के सारे आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। और फिर नेक्स्ट आता है आपका जो आपका रैशनल नंबर है एज अ रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये भी आपको आने चाहिए। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। और जो आपका नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इन पर जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको आने चाहिए। और जो आपके रूट 2 और रूट 3 हैं ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं, तो फिर इनको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। और फिर नेक्स्ट आता है आपका, ये तो बात हो गई नंबर लाइन्स की। और जो आपका रैशनलाइजेशन वाला टॉपिक है, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर में रूट होता है उसको आप रैशनलाइजेशन करते हैं ताकि वो जो आपका डिनोमिनेटर है इसमें से रूट हट जाए, तो फिर वो आपका रैशनलाइजेशन कहलाता है। तो फिर ये वाला जो आपका टॉपिक है ये भी आपको करना है, इस पर बेस्ड आपको एग्जाम्पल्स भी करना है। और फिर
जो आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.6, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। और जो आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके पेपर में रिपीट होते हों, या फिर जो आपके आर डी शर्मा के क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर करने होंगे। और जो आपके एनसीईआरटी हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड होंगे। फिर है आपका चैप्टर नंबर 3 जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन में आएगा, जो आपको सितंबर तक कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 3 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स करना है, यानी कि कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर करना है। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर आपको जो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपको यहाँ पर करने होंगे, जो आपके प्लॉट करने वाले होते हैं ग्राफ पर, वो भी आपको यहाँ पर आना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका लाइन्स एंड एंगल। यहाँ पर जो आपके प्रूफ डेट हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर करने हैं, जैसे कि इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ये दो लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं आप इस वाले पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, और यहाँ पर ये जो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये आपके इक्वल हैं, ये आपको प्रूफ करना आना चाहिए। और जो आपके लाइन्स एंड एंगल्स में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको आना चाहिए। और यहाँ पर जो आपका फर्स्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इफ़ आ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो फिर ये वाला भी क्वेश्चन आपको करना है, बुक में से देख लेना कौन सी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। 7 है आपका चैप्टर नंबर 7, ये है आपका ट्राइंगल्स। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे चैप्टर्स, यानी कि चैप्टर नंबर 1 बता दिया मैंने आपको, चैप्टर नंबर 3 बता दिया, चैप्टर नंबर 4 बता दिया, चैप्टर नंबर 6 बता दिया, चैप्टर नंबर 7 बता दिया, और 12 आएगा और 14। ये सारा का सारा आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन में आएगा। आपको याद रखना है ये सारे के सारे चैप्टर्स जो अभी मैंने आपको बताया। और बाकी जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन है उसमें आपके सारे सारे चैप्टर्स आए रहे हैं, 1-2 डिलीट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा अभी इसी वीडियो में। हम थे अभी ट्राइंगल्स पे थे हम। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जो आपके कॉन्ग्रेंसी रूल होते हैं, जैसे कि SAS कॉन्ग्रेंसी रूल, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, SSS यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, RHS यानी कि राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, ये सारे के सारे आपको रूल पता होने चाहिए और इन पर बेस्ड आपको कॉन्ग्रेंस आना चाहिए। और बाकी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये सारे के सारे आपके जो प्रूफ हैं। और नेक्स्ट है आपका द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये भी आपको प्रूफ आना चाहिए। यानी कि जो आपके प्रूफ हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि वो आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है पेपर में। चैप्टर नंबर 12 है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें आपका जो एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल है, यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला से जो आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है विदाउट प्रूफ, यानी कि इसमें आपके प्रूफ इंक्लूड नहीं है, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करना है। चैप्टर नंबर 14 आता है आपका स्टैटिस्टिक्स। जो आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है इसके अंदर आपका बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, और है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन्स। ये सारे सारे आपको टॉपिक्स कवर करना है। और यहाँ पर जितने भी चैप्टर मैंने अभी आपको बताए, ये चैप्टर मैंने आपको बताया अभी, चैप्टर नंबर 1 बताया मैंने आपको, चैप्टर नंबर 3 बताया, चैप्टर नंबर 4 बताया, चैप्टर नंबर 6 बताया, चैप्टर नंबर 7 बताया, चैप्टर नंबर 12 बताया, और चैप्टर नंबर 14 बताया। तो फिर ये सारे सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में आएंगे, जो आपका 30 सितंबर 2022 के बाद में होगा। तो फिर इस तारीख तक आपको ये सारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है जो इससे हटके हैं, यानी कि इसको छोड़ के जो आपके चैप्टर्स बचे हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, ये सारे सारे चैप्टर्स आपके एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, पर आपके ये मिड टर्म एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। पर जो आपके ये जो मिड टर्म एग्जामिनेशन वाले जो चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स, ये जो अभी मैंने आपको ऊपर बताए थे, ये सारे के सारे आपके एनुअल एग्जामिनेशन में भी आएंगे। जैसे कि ये जो आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, ये अगर आप सोच रहे हैं कि आपका एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा,
तो फिर ये आएगा आपका चैप्टर, ठीक है। तो फिर आपका जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसमें आपको सारे के सारे चैप्टर्स की तैयारी करनी है। बाकी जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा जो आपका 30 सितंबर के बाद में होगा, उसमें आपके ये जो एनुअल एग्जामिनेशन वाले चैप्टर्स हैं, ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये चैप्टर नंबर 2 और बाकी चैप्टर नंबर 5, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। बाकी चैप्टर नंबर 2 है आपका पॉलिनोमियल्स, जिसमें आपको जीरोस, जो आपके पॉलिनोमियल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर आना चाहिए। और जो आपका यहाँ पर फैक्टराइजेशन है वो यहाँ पर आपको आना चाहिए। ये जो जितने भी आपके आइडेंटिटीज़ हैं इनको आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि आपको कैसे कैसे करना है। और आपको सारे के सारे यहाँ पर फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए। ये जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। और डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये सब आपको सॉल्व करने आना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसकी जो थ्योरम है वो यहाँ पर आपको प्रूफ करना आना चाहिए। और नेक्स्ट आता है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पर जो आपका प्रूफ है, जितना भी आपके प्रूफ हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर आने चाहिए। और बाकी जो इन पर बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर आने चाहिए। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे के सारे टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 है आपका सर्कल्स। 10 है आपका सर्कल्स। यहाँ पर जो जितने भी आपके प्रूफ हैं इसमें बहुत सारे प्रूफ मिलेंगे आपको चैप्टर नंबर 10 में। जो आपका सर्कल्स है ये सारे के सारे आपको आने चाहिए। ये आपके क्लास 10th में भी काम देंगे, तो फिर ध्यान से पढ़ना है इस वाले चैप्टर को। जितने भी आपके टॉपिक दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये सारे के सारे आपको कवर करके चलने हैं। चैप्टर नंबर 13 है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इस वाले चैप्टर में आपको जो आपका सरफेस एरियाज है, सरफेस एरियाज, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स और इंक्लूडिंग हेमिस्फेयर, और जो आपका राइट सर्कुलर कोन्स है, ये सारे सारे आपको टॉपिक पढ़ने हैं। और फिर ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा, एनुअल एग्जामिनेशन, ये होगा आपका 31 जनवरी के बाद में, यानी कि फरवरी या फिर मार्च से ये आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन। इसमें आपके सारे सारे चैप्टर इंक्लूड किए जाएंगे जितने ही मैंने आपको ऊपर बताए। यहाँ पर आपके जो प्रोबेबिलिटी है, जो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 9 है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, ये वाला चैप्टर आपका डिलीट हो गया है। और जो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 11 है वो भी आपका डिलीट हो गया। चैप्टर नंबर 11 है आपका कंस्ट्रक्शन, और चैप्टर नंबर 9 और 11 आपका डिलीट है, ये आपको करना नहीं है, ठीक है। बाकी सारे के सारे चैप्टर्स आपके एनुअल एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। और बाकी मैंने आपको मिड टर्म एग्जामिनेशन का बता दिया। तो फिर ये पूरी वीडियो थी आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। तो फिर मैंने आपको पेपर का डिज़ाइन भी बता दिया। 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट करेंगे, और बाकी मैंने आपको टॉपिक्स के नाम भी बता दिए, टॉप पे था ये सारा का सारा आपका। और बाकी इसकी जो आपकी PDF है, ये जो मेरी स्क्रीन पर आपको ये PDF दिख रही है, अगर आपको यार PDF चाहिए तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर से आप ज्वाइन होके ये वाली PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से आप हिंदी मीडियम की जो आपका ये जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।